अगर आप कभी ऐसे हालात में हो जिसके तहत आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हों और वो तब्दीली इस हद तक अचानक हो कि आपने उसके लिए तैयारी भी ना की हो, तो आप कहेंगे कि हम तो बच गए। आपको किस्मत पर यकीन है? अगर है तो क्या जिसके साथ ऐसा ना हो तो वो बदकिस्मत है? क्या बदकिस्मत इंसान भी होते हैं? क्या वो जो हमारे दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं उनमें से आप किसी को जानते हैं जो बदकिस्मत हो और हमेशा अपनी जिंदगी में बदकिस्मती का सामना करते हो? डियर शीमा, मुझे 100% किस्मत पर यकीन है, क्योंकि मेरे पास 1% भी नहीं है। मैं जिस काम में भी हाथ डालती हूँ वो बिल्कुल बिखर जाता है। मेरी नज़र में तो जो दुनिया में कदम रखता है वो शुरू से ही या खुशकिस्मत होता है या बदकिस्मत। ज़रा सोचो, एक ऐसे गांव या एक ऐसी जगह में पैदा हुई हो जहाँ पे पानी की किल्लत हो, और दूसरा ऐसी जगह पैदा हो जहाँ पे नेमत ही नेमत हो। कौन कह सकता है कि दोनों की हालत एक जैसी है? पहले की मिसाल मैं खुद और दूसरे की मिसाल बाकी सब लोग। हम रोनमा होने वाले अच्छे वाक़यात को नहीं देखते, इसलिए जब भी कोई बुरा हादसा हमारे लिए पेश आता है हम खुद को बदकिस्मत कहते हैं। बाज़ फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ, बस यही कि इस ख़तरनाक एक्सीडेंट से जान बच गई, मैं तो इसको खुशकिस्मती कहता हूँ। और बाद में कहता है दुनिया में इतने लोग तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, तो मेरे साथ क्यों होता है? इसलिए मैं बदकिस्मत हूँ, चूँकि हम अभी तक खुद को दूसरों से मिलाते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो कौन कौन चाय पिएगा? मैं। ठीक है, मैं भी पीऊंगी। ठीक है। अरे ये है। तो जवाब दो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं उनका दामाद हूँ जी। वो बाहर गए हैं, अपना मोबाइल भूल के चले गए जी। उनसे कह दूंगा ज़रूर। कल? ठीक है, खुदा हाफिज। कल थाने से मुझे लेने आएंगे। झूठ बोला तुमने, डरपोक। हाँ, डर गया था। हाँ, तो चाय लीजिए। वाह भाई वाह, बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए बाबाजान। नहीं पीऊंगा। मैं ये भी नहीं लीजिए। पीऊंगी बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ, जिसको पीना हो खुद ही उठा ले। तुमको झूठ ही बोलना था तो कह देते वो सफर पे गया है, वो वापस नहीं आएगा। लीजिए, आप नंबर मिलाइए और ये बात कह दीजिए। बदतमीज, मैं अगर फोन करूंगा तो कह दूंगा कि आइए ले जाइए, वो अपनी बहन के घर में छुपा अब हुआ बस है। भी करो मसूद, बेचारे को गुस्सा दिलाते रहते हो। ये बेचारा है, बहुत होशियार है, उसे अपने किए की जिम्मेदारी कबूल नहीं क्या करनी हुआ है चाहिए। तुम्हें? इसके बजाय कि तुम उसे तस्कीन दिलाओ कि उसकी मुश्किल को हल कर दोगे, बार बार उसे ताना दिए जा रहे हो। मैं तस्कीन नहीं दिलाऊंगा। कोई छोटा बच्चा नहीं है, गलत काम किया है तो आखिर तक उसे खुद खड़े होकर अपनी गलती की भरपाई करनी चाहिए। परेशान ना हो बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कैसे ठीक होगा? या तो लोगों के कर्जों को अदा करोगे या जेल जाओगे। अच्छा है कि तुम्हारा मखरूज नहीं है, गैर तुमसे लाख बेहतर होते हैं। परेशान ना हो, वो इस वक्त गुस्से में है। बाबा सही कह रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। फिलहाल उठो, जाओ सो जाओ, सोने से इंसान को सुकून मिलता है। बेटा उठो, कल तक देखा जाएगा। शीमा तुम भी उठो, ये सब समेटो और जल्दी जाकर सो। ठीक है। बेटा तुम भी आ जाओ। अम्मी आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। क्यों? मेरी जी, प्यारी अम्मी। बेटी, इसका ज्यादा ध्यान ठीक दो। है, ठीक है, आप परेशान ना हो, शुक्रिया मैं बेटी, रखूंगी खुदा ख्याल। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल मैं थाने जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि कल अगर खुद को उनके हवाले नहीं किया तो हो सकता है कि 4 दिन के बाद जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे गोली मार दे, कहे कि इनकाउंटर में मारा गया। अरे ये सब क्या कह रहे हो? किस्मत का क्या दखल? कभी कभी इंसान का दिल जो चाहता है वैसा नहीं होता है। अब तुम तो ऐसी बातें मत करो शीमा, अपना बचपना भूल गई तुम? जब स्कूल में आते थे हमारा टेस्ट लेने के लिए पाताल और छोटी फिल्मों के लिए। पाताल के कैरेक्टर के लिए? नहीं, लड़के कैरेक्टर के लिए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान बाबा ने कहा कि चलो फुफीजाद बहन की शादी है, हमने सामान उठाया और चले गए शादी में। अगर शूटिंग करवा ली होती ज़्यादा अच्छा होता, उसी वक्त पता चल जाता कि तुम इस लायक हो नहीं।
कोई सलीके का काम सीख लेते, कुछ कर लेते। अगर मैं एक्टर हो जाता और मशहूर हो जाता तो तुम्हारे जैसों का सलाम का जवाब भी ना देता। बहरहाल इस तरह की चीजें हर इंसान की जिंदगी में पेश आती हैं। अब तो छोड़ो, मुझे फौजी ट्रेनिंग में 3 साल लग गए। फाइन लग गया था। गोली गलती से कर्नल की गाड़ी में लग गई। अरे तुम पागल हो क्या लड़के? तुमको लगता है कि मैंने गोली चलाई थी? किसी ने तैयार रखा था, मैं अपने पैर पे रखे हुए था, पता नहीं कैसे गोली चली और उसके बाद जाकर के डैशबोर्ड में अरे लगी। अरे 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 किस्मती किसी को लग नहीं गई। बदकिस्मती देखो, एक खराब पिस्तौल पूरे कैंप में, वो भी मेरी किस्मत में थी। मैं अपनी बदकिस्मतियों परेशानियों से थक चुका हूँ। चल रहा हूँ, कहाँ? जा रहा हूँ घर अपने। कल सुबह पुलिस थाने जा करके वहाँ पर हवाले कर दूंगा खुद अरे को। हाँ शहराम, ऐसा ही जाकर करो, सामान ठीक से समेट लो ताकि दूसरों को परेशानी ना हो जाते वक्त तुम्हारे। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा अरे रहे मैं हो? जा रहा हूँ, छोड़ो। अरे। मैं जा रहा हूँ। ओहो, खुदा हाफिज। खुदा। वैसे फैसला जो उसने किया है वो उसके फायदे में है। अब इन हालात में तुम अगर मजाक नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा मैंने ना। मजाक नहीं किया, बिल्कुल सीरियस था मैं। देखो शीमा, जैसे तुम लोग उस बेचारे के साथ पेश आ रही हो जैसे उसने कोई कत्ल किया हो। अरे कुछ मकरूजी तो है ना, ये अदा करेगा या जेल जाएगा। अगर तुम खुद भी इन हालात में होते तो यही कहते। नहीं, शब बखैर। कहाँ? अरे भाई मैं अपनी पैंट सही कर रहा हूँ। चलो बैठ जाओ। मैं खुद ही यहाँ पर आया हूँ। अगर तुमने पकड़ा हुआ होता तो मुझ पर गोली चला देते। फिलहाल मेरे तहवील में हो। शहराम जवान बख्त, अपने नाम के नीचे दस्तखत करो। तुम्हें कबूल है कि तुमने अपने सारे पैसे शहराम जवान बख्श से वापस लिए हैं और इस पर कोई कर्जा नहीं है? जी इंस्पेक्टर साहब। माफ़ कीजिएगा शहराम साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे भी हक़ दे दीजिएगा। मुझे भी अपने पैसों की ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे पैसे दूँ? अब तो परेशान मत करो ना शहराम भाई। मैसेज आ चुका है कि तुमने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैंने फ़ोन करके बैंक से मालूम भी कर लिया। अब ठीक है, खुदा की कसम मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे कसम मैं भी मजबूर था। जनाब ये थाना ही है ना? शहराम भाई जाग रहे हो? वाकई मुझे माफ़ करना भाई। तुम्हें वाकई अपने पैसे नहीं चाहिए? ओफ तुम तो अजीब ही हो। बहरहाल शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, सलाम अलैकुम। नवेद, नवेद, खैरियत तो है भाई? अब समझ में नहीं आ रहा है कि आज कौन तुम्हारे सा हाथ दिन में है मोबाइल भाई? कैसे आया? कहाँ से लाए? इंस्पेक्टर साहब ने दिया है, कहा जा सकते हो? बाहर जाओ, अगर कोई काम नहीं जाओ। अभी तो कह रहे थे कि बैठो यहाँ पर, आप करो जाओ। जा, ज़्यादा बातें मत बनाओ। ठीक जाओ। ठीक है। हेलो नवेद, कैसे हो? मैं थाने में हूँ, तुम कहाँ हो? एड्रेस दो। तुम अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हो। मैंने कहा ना जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। नवेद, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा यहाँ रुको नहीं। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। नवेद की कसम, मुझे नहीं पता कि वो पैसे अकाउंट में कैसे आए। अरे इसी को तो खुशकिस्मती कहते हैं, परेशान क्यों हो? मैं कहाँ खुशकिस्मत हूँ, कल वो फिर अचानक सामने आ जाए और कहे कि धोखा दिया और फिर मामला फंस जाए। चलो बैठो, कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। क्या ये सूखा लेमू नहीं है जो पालक की सब्जी में डाला जाता है?
लेकिन मैंने खुद बनाया है स्पेशल चाय के लिए। तो इसमें डालूं? डाल लो। हाँ भाई, तुमने भी खूब पैसे कमाए भाई, हालात तो बिल्कुल ही बदल गए तुम्हारे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम कि पैसे कैसे मेरे अकाउंट में आए, लेकिन मेरा चेक कैश हो गया। सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, खैरियत क्या तो हाल है? बैठो। क्या मेरी बदकिस्मती का जमाना खत्म हो गया? अच्छा, खैरियत तो है ना? अंगूठी ली है? नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ बदल गया। इस घर में मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। माफ करना, शहराम के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। अच्छा, आपके पास टाइम भी है जो उसमें अरे उलझ आप नहीं थी? परेशान मत करो। तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है, खुश है। घर में? नहीं, अपने बेटे के पास गया है, वो सपीदा के पास था। अच्छा, वाकई शुक्र है। बस खुदा करे कि कुछ तो खुद पर उसे भरोसा हो। अगर तुम लोग उसे मौका दोगे तो भरोसा करने लगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? तुम लोगों को इजाजत देनी चाहिए कि वो खुद अपनी मुश्किलात का सामना करे। सामना तो कर लिया ना, नहीं किया क्या? नहीं, जैसे करना चाहिए नहीं किया है। फरजाद, शहराम मेरा भाई है, अब क्या करूं? अच्छा, मैं समझा तुम्हारी बहन है। तुम 2 मिनट सीरियस नहीं रह सकते नहीं, ना? इसलिए इस घर में किसी को मजाक का मतलब पता ही नहीं। मेरे पैंट पर इस्त्री नहीं होनी चाहिए, मेरे पास कोई पहले से इस्त्रीशुदा शर्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं है? अब मैं कैसे ऑफिस जाऊँ इतनी शिकन के साथ? हाँ, शिकन के साथ बहुत मजा अच्छा, आएगा। गंदे तो भी हो गंदे तो कपड़े और अच्छा इस्त्री है। ना हुए कपड़े भी अपने अरे, भाई कैसी को बात पहना कर दिया रहे करो। हो? शीमा, मैं खुदा न खासा डॉक्टर हूँ। हाँ, तो देखो आयरन वहाँ है, मेज भी वहीं पर खड़ी है। सुस्ती ना दिखाओ तो कल एक डॉक्टर की तरह अपने मतलब जा सकते हो। अच्छा, तजवीज देने का बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। कोई बात बहुत शुक्रिया नहीं, कि आपने कोई बात जहमत फरमाकर नहीं। बयान कर दिया कि प्रेस और उसकी मेज कहाँ है। नीमा बेटे, परेशान क्यों हो तुम? तुम्हारे बकौल खून खत्म हो रहा है ना। अच्छा, इस गेम में जो सेब है वो खा लो और चार्ज हो जाओगे। फाइनल मैच हार गया। तो क्या हुआ? हार गए तो हार गए। हमेशा इंसान जीतता थोड़ी है, किसी दिन हारता भी है। वैसे भी इंसान जब हारता है तो अगली जीत के लिए तैयार हो जाता है। बदकिस्मती से हार गए। आखिरी मिनट में एक शॉट मारी थी, खाली गोल था, लेकिन पोल से टकरा गया। हम दोनों हार गए। बेटे, कैसी बदकिस्मती। तुम्हारा को बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अम्मी, आपको भी खरीदना था ना? नहीं बेटे, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं। अरे लेकिन आप ही ने तो यहाँ का एड्रेस दिया था और कहा था कि जाकर खरीदेंगी। हाँ, लेकिन वो 1 महीने पहले की बात है। इस वक्त कीमतें दुगनी हो गई हैं। अरे अम्मी, 2 महीने बाद फिर दुगनी हो जाएंगे तो फिर भी नहीं खरीदूंगी। हमारी ही तो गलती है, जो चीज महंगी होती है उससे खरीदने चले जाते हैं। हम ना खरीदे तो भी लोग तो खरीदेंगे ना। हमें दूसरों से क्या काम।
अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए। वालेकुम सलाम। तुमको दरवाजा खटखटा कर आना नहीं आता? नहीं अम्मी जान, जब चाबी है तो क्यों दरवाजा फिर तुम्हारे खटखटाएंगे? बाबा भूल गए होंगे। कैसे हो मेरे सलाम बेटे? वालेकुम। कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, हाँ? सफीदा कैसी है? बहुत बहुत। अम्मी और पापा के साथ हम गए थे रेस्टोरेंट, बहुत अच्छी जगह थी। अब हुआ क्या जो इतने खुश हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी बदकिस्मती में कैसी किस्मत खुल गई। वाह भाई, क्या जबरदस्त किस्मत जाग गई मेरी। अच्छा। वो माल जो मैंने 4 दिन पहले नवेद के साथ मिलकर खरीदा था ना, अभी स्टोर में लाने से पहले ही दोगुनी कीमत में बेचा है मैं ये मैंने। सब घर में रखकर अभी वापस आती हूँ। कोई बर्तन वर्तन खरीदा है हाँ, क्या? घर के कुछ बर्तन खरीदे हैं। हाँ। अरे ये तो वही है जो हमने खरीदे थे। मुझसे कहा होता आधी कीमत पर ले आता मैं। अरे ये जग यार, बेकार बकवास, कहाँ ले लिया? मेरी अम्मी कह रही थी कि अब नहीं आएंगे। क्या मतलब, रोज खाना सिर्फ खाना? तो क्या कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? पापा ने कहा इतने बरसों की गलतियों की भरपाई करना चाहता हूँ। अब बस उन लोगों की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि पापा ने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। ओफ, अभी ये क्या बात कर रहे हो? तुम अपने टीवी देखो खड़ूस। आखिर में बाबा ने कहा कि हम साथ में रहना चाहते हैं। अम्मी ने कहा मुझे सोचने दो। अब सफीदा खाला को मान जाना चाहिए। पापा ने बहुत कहा लेकिन अम्मी नहीं मानी। मैंने नहीं सोचा था कि शहराम मामू ऐसा करे। अरे वो मेरी अम्मी से सुलह करना चाहते दोस्ती हैं। कर लें, लेकिन अपने को छोटा ना करें। इसमें कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि तुम खुद लड़की हो और नौटंकी भी करती हो, इसीलिए चाहती हो कि मर्द लोग अपनी हार मान लें। नीमा, मुझसे अच्छे से बात करो। नहीं करूँगा, तुम क्या कर लोगी? अम्मी से कह दूंगी। देखा, मैंने कहा था सारी लड़कियाँ तुम दोनों ही नौटंकी बाज हो। मुझे तो लगता है अम्मी और बाबा में सुलह हो जाएगी। तुम चाहते हो दोनों की दोस्ती हो जाए? बहुत। हम तकरीबन 1 हफ्ते से रेस्टोरेंट जा रहे हैं। दिन में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं। मैंने कहा आखिर ये कब तक चलेगा? हर वक्त रेस्टोरेंट आना जाना सही नहीं है। मुझे लगा कि सफेदा मुझे जबरदस्ती रेस्टोरेंट बुलाती है ताकि मुझसे दोबारा शादी कर ले। लेकिन तुम नहीं चाहते? तुम नहीं चाहते कि सफीदा वापस आए? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जानती हो, इंसान को एक गलती 2 बार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि जो मैंने किया वो सोचे समझे मतलब बगैर सफीदा ने कहा है कि वापस आना चाहती है, लेकिन तुमने कहा कि उसके लिए तुम सोचना चाहते हो। जी हाँ। तुम्हारी ये जुर्रत? हाँ, बाबा तो ठीक कह रही है। कौन सी बात हुई? जब सफीदा ने कह दिया कि वापस आना चाहती है तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहिए, ना कि तुम कहो कि मुझे सोचने का मौका दो। अरे मुझे क्यों मानना चाहिए? इसलिए कि बकवास की है तुमने। तुम्हारे पास अकल भी है कि नहीं? कितने साल के हो, सिर्फ गलती करते रहते हो। अच्छा, बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं। मुझे भी लगता है बाबा ठीक कह रहे हैं। शहराम, तुम्हें फौरन हाँ में जवाब देना चाहिए था। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आप लड़के वाले हैं। मैं जा रही हूँ सफीदा को फोन करने। नहीं, मैं रुको। कुछ नहीं, मैं बस फोन करके कहूंगी कि माफ करना, मेरा भाई थोड़ा बेवकूफ है, गलती से उसने कह दिया कि उसे वक्त चाहिए सोचने के लिए, तुम माफ कर दो। एक एहसान करो और अपनी जिंदगी को दोबारा से आकर शुरू करो। अरे 1 मिनट रुको शीमा। हाँ शीमा, कह दो, ये भी कह दो कि जो भी शर्त रखना चाहते हो रख सकते हैं। हमारे भाई बस चाहते हैं वो। मैंने कहा जरूरत नहीं है। अरे तुमको नहीं पता, मुझे फोन करने दो ना। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ठीक प्लीज कह रही है। अम्मी, मेरे मसले में मुदाखलत मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। इस वक्त अगर किसी ने कुछ किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं अगर सफीदा की जगह होती ना तो आपकी बात का जवाब भी नहीं देती। मैं भी दखल नहीं दूंगी। बस अब सफीदा के बारे में मुझसे बात मत करना। देखो शीमा, बस मैं चाहता हूँ अब चुप हो जाओ, जो करना है तुम खुद करो। अगर 2 मिनट तामुल से काम लो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? इस वक्त आधा मामला तुम्हारे हाथ में, आधा सफीदा के हाथ में। अगर तुमने सुस्ती दिखाई तो वो हाथ से निकल जाएगी। असल में कहानी ऐसी नहीं है जो मैंने बताई है। तो फिर क्या है? सफीदा ने आने की बात कही ही नहीं है। अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही बात बना रहा था, पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। देखो, आज सफीदा ने मुझसे कहा कि रोज रोज रेस्टोरेंट आने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ? कहने लगी कि तुम्हें कुछ और काम नहीं आता। उसके बाद अच्छा, तो फिर तुमने कहा आ जाओ फिर से जिंदगी शुरू करें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने भी कहा कि मुझे सोचना है। हाँ, और इस वक्त तुम्हें खौफ है कि शीमा जाके फोन कर ले और तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए। हाँ, तुम कैसे समझे? जाहिर सी बात है, जब तुमको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों झूठ बोलते हो? और तुम किसी बड़े से तो मशवरा कर सकते हो। अगर शीमा जाकर फोन करे तो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा फिर? बस 2 दिन शीमा को संभाल लो, फिर सफेदा जवाब दे देगी।
नहीं, नहीं हो सकता। क्या तुमने नहीं देखा उसकी कंडीशन क्या थी? इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है वक्त। देखो मेरी कसम फरजाद, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, जो कहो। शहराम, एक मौका निकालो, उस शेर के बारे में कुछ तफसील से बात करनी है तुमसे। जरूर भाई। किस्मत और खुद एतमादी के दरमियान भी एक चीज होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मेरा भाई उस वाकये के बाद एक अलग ही इंसान बन गया था। वो सोचता है कि जिस चीज पर वो हाथ रखेगा तो जीत उसी की है। इतना खुद पर उसे एतकाद हो गया है कि अब इस बात को भुला बैठा है कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसे हालात पेश नहीं आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहानियों में ही सिर्फ अचानक सब कुछ बदल सकता है। आपके भाई की कहानी हकीकी नहीं, अगर हुई भी तो एक इत्तेफाक है। बदतरीन हालत में एक इंसान इतना खुश नसीब हो जाए तो वो सिर्फ फिल्मों में होता है। उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो खुद एतमादी के बिना पर है। जब हमेशा जीत तुम्हारी हो तो तबीयत भी ठीक रहती है। तो इस वक्त तुम जीत रहे हो। देखो, तुमको उड़ना हो तो चील की तरह उड़ना चाहिए। जो मैं तुम्हें पकड़ना चाहे तो उसे भी खा जाओ। लग रहा है कि तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है। एक्टिंग के लिए एक हॉल बुक किया है। उसने कहा 1 साल बाद तुम्हारे इब्तिदाई 3 कामों को मैं खरीदूंगा। कहा 5 महीने बाद स्टेज पर काम कर सकते हो। हामिद और महनाज से भी बात हो गई है। एक अच्छा ऐड हो जाए तो काम बन जाएगा। हामिद और महनाज कौन है? वहदाद और अफशार। 3 महीने पहले तो मैं उनसे फोन पर बात नहीं कर सकता था। एग्रीमेंट की बात तो छोड़ो यार। तुमने जाकर उनसे एग्रीमेंट कर लिया? उन्होंने कैसे तुम पर भरोसा किया? सरमाएकारी के लिए कुछ सोचा है तुमने? मैंने खुद सरमाकारी की है। वही अच्छे डायरेक्टर की तलाश में हूँ मैं। अगर एग्रीमेंट भी हो जाए तो फौरन काम शुरू हो जाएगा। मतलब तुम प्रोड्यूसर बनना चाहते हो? इस वक्त एक एक्टर की हैसियत से तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। देखो, शुरू में तो पैसे खर्च करने होंगे, जब काम चल पड़ेगा तो खुद ही लोग आएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे हो ही नहीं सकता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे अगर ये तो नहीं हो सकता है दूसरों के पाँव पे खड़े होकर कहो कि मेरा कद ऊंचा है। अच्छा, जलन हो रही है? शर्म तो नहीं आती ना? अच्छा, ये शेर की बात जो कर रहे थे, क्या करना है इसका? अच्छा ठीक है, तुम्हें खुद भी खरीदना होगा। मैं तुम्हारी किस्मत पर इस वक्त सरमायाकारी कर रहा हूँ। पियो, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, कब से कॉफी पीने लगे तुम? एक्टर सबके सब कॉफी पीते हैं। अच्छा अच्छा, इस शेर की कीमत क्या है? कितनी है? क्या है? क्या? यही शेर भाई। कौन है? क्या है? कुछ नहीं शहराम, ये याद रखना है, इस बारे में किसी से बात नहीं करनी है, समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है। ध्यान देना। शहराम ने झूठ कहा है। यानी सिपिता उसके साथ रहना नहीं चाहती? नहीं शीमा बेटी, तुम खुद एक औरत हो। अगर सिपिता शहराम को नहीं चाहती तो अब तक शहराम को भूलकर दूसरी शादी कर चुकी होती, या कम से कम किसी और से शादी करना चाहती। अम्मी, आपको कैसे पता कि वो शादी नहीं करना चाहती? अगर करना चाहती तो अब तक बात छुपी ना रहती, बात फैल जाती। तो शायद हमने ना सुना हो अभी तक। कहते हैं ना, सच बात बच्चे से सुननी चाहिए। माजियार कह रहा था कि वो लोग सुलह करना चाहते हैं। अम्मी, ये अंगूठी हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। शहराम बहुत बदतमीज और खुदगर्ज हो गया है। चलो, शहराम ने अंगूठी पहन रखी है तो उसे यकीन हो गया है। बाबा से क्या कहोगी? बाबा को क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा घर बेचना चाहते हैं और उसके पैसे खुदा ही शहराम कुछ को कर दे दो। सकता है। अरे अम्मी, मैंने कहा मसूद, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि अंगूठी बहाना है, किस्मत हम खुद बनाते हैं। सही कहते हैं अहम बात यह है कि उसका नतीजा हासिल हो रहा खुदा है। खैर करे। कुछ दिन रुको, मैं खुद ही ठीक कर दूंगी। अम्मी, आप क्या करना चाहती हैं? मैं शहराम से बात करने जाऊंगी। अगर मान गया तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो मुंह पर एक ऐसा मारूंगी कि सपीते का हाथ पकड़ कर ले आएगा। क्या कहने आपके हाथ के? फिलहाल जब तक सुलह नहीं हुई है कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं एक बात कहूँ? ठीक है, छोड़िए। अब बोलो भी, क्या हुआ है कि जो हमसे छुपा मैं रही डरती हो? हूँ कि अगर कह दूँ तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई नहीं होगी। वादा? शाजी, आप पहले कहिए। मुझसे ताल्लुक है इसका? हाँ, ताल्लुक तो है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। फरजाद से भी मुताल्लिक है? नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। वो क्या जानते हैं?
सबीदा ने तो वापस आने को कहा ही नहीं है। क्या? देखा, मैंने कहा था ना। शहराम ने सबीदा से कहा कि आ जाओ, उन्होंने सोचने का मौका मांगा है। ये सब मुझे माजियार ने बताया है। अरे अरे शीमा, तुमने वादा किया था। हाँ, लेकिन मुझे अपने वादे पर कायम रहना नहीं आता है। शीमा, एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको तो। अरे अम्मी, उसे कैसे हिम्मत हुई कि इतना बड़ा झूठ हमसे कहे? फरजाद को भी पता है ना? हाँ। फरजाद को मैं देख लूंगी। तुम एक मिनट रुको तो बेटी, जल्दी मत करो। ऐसे करोगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कॉफी अच्छा, तुम दोनों की मीटिंग्स कैसी चल रही है? मीटिंग? हाँ, मीटिंग्स। मीटिंग में क्या है? किसी मौजू के तहत कहीं आने जाने को कहते हैं और अहम यह है कि उसके बारे में किसी को कोई इल्म ना हो। नहीं भाई, इस घर में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि दूसरे को पता न चले। ये बात आपकी शामिल हाल नहीं होती डॉक्टर मैं साहब। तो खुद इस घर में शामिल नहीं हूँ। अगर कोई चीज शामिल हो या ना हो तब भी अगर बता। सफेदा की बात हो तो मैं अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अगर उसने कुछ कहा है तो आपको भी इत्तला दूंगा। आप तो नाराज हो गए थे हमसे। सफीदा के लिए तो मैं अब भी वही कहूँगा कि तुमने गलत किया। तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहता। उसकी बात नहीं है, मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ। शहराम अकेला था इसलिए मैं। हाँ, जैसे पिछले दिनों 8-10 लोग उसके आसपास हुआ करते थे। अच्छा, किसी नतीजे में पहुंचे? सब कुछ बताओ डॉक्टर। बाबाजान, मुझे आपसे क्या बात छुपानी चाहिए? या तो बेवकूफ़ी कर रहे हो या मुझे बेवकूफ़ समझ ये रखा कैसी है। बात आपने? मैंने कहा सरमायाकारी के बारे में तुम लोग किस नतीजे तक पहुंचे हो? अकेले अकेले नहीं खाया जाता डॉक्टर साहब। वाह भाई, सूरज कहाँ से निकल आया? हटो। फरजाद, यहाँ आओ। क्या हुआ? बाहर आओ, तुमसे एक काम है। हम इस वक्त गुफ्तगू मैंने कहा ना तुमसे एक काम है अभी। मैंने कहा अभी। इस घर में सब मुझ पर ही जोर अपना चलाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? क्यों इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जाया जा रहा तुम्ही है? ने तो कहा था कि मैं शहराम पर ज्यादा ध्यान दूं। क्या है? तुम्ही ने तो कहा था कि शहराम को पटाऊं कि सफीदा से शादी कर ले। इस तरह देखते हो कि इंसान के हाथ बस पांव। करो। मैं तो तुम्हारी बस करो खातिर ये सब फरजाद, कर। मैं ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं भी बस कर देता हूँ और कुछ तुम आगे मुझे नहीं बेवकूफ बढ़ाता हूँ समझते मामला। हो? अरे ये कौन सा तरीका है बात करने क्यों का? मुझसे कहा बेवकूफ नहीं? क्या नहीं? क्यों नहीं कहा कि शहराम झूठ बोल रहा है? झूठ किससे? कब? फरजाद, कब? किस शर्म लिए? करो। शीमा, आज तुम बहुत मुझे यकीन बदतमीजी भी से नहीं आ पेश रहा आ कि तुम रही इस कदर गिर जाओगे। तुम यूं ही इस तरह मुझे घूरे जा रहे हो, मुझे झूठ बोले जा रहे हो। कौन सा क्यों झूठ नहीं कहा कि शीमा? शहराम सफीदा के बारे में झूठ बोल रहा है? मैं अभी बिल्कुल बताता हूँ। नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे, बताने नहीं तो दो सुनना है मुझे, मुझे। शीमा। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, नहीं सुनना है। देखो यहाँ पे एहतराम की कोई बात ही नहीं, इज्जत की कोई बात नहीं। बाहर मुझे डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पे नीचे जाओ, जल्दी नीचे जाओ। फरजाद, फरजाद कहाँ? मुझे बताना चाहिए कहाँ जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है अपने कमरे में जा आओ रहा हूँ। बैठो, तुमसे काम है। मैंने कहा आओ बैठो, तुमसे काम है। कहाँ? अरे मैं अपनी गुड़िया उठाने जा रही तो हूँ। अपने नानी के घर जाओ इस वक्त, और जब तक ना बुलाऊं तो आना नहीं। अरे शीमा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। तुमसे आजिज आ गई हूँ। तुम तीनों लोग मिलकर मीटिंग्स रख रहे हो, किस लिए? कोई नया काम शुरू करना है क्या? हमने अभी इस बारे में कुछ सोचा तक नहीं था और सब समझ गए। हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि तुमने नवेद को फोन करके ये अंगूठी और किस्मत की बात शहराम के लिए गढ़ी थी, और तुम ये बात जानती हो कि मुझे किस्मत पर यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ इंसान को अपनी जिंदगी में मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन अब शहराम की बदलती सूरत हाल को देख रहा हूँ। जिस चीज पर हाथ रखता है सोने में तब्दील हो जाता है। यकीन नहीं है? यकीन है? इसीलिए मैंने बैठकर सोचा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसे हमने लोन वगैरह के लिए ले रखे हैं उसे शहराम को दे दे ताकि सरमायाकारी करे, है ना? तुमको कबूल है ना? ताकि हम पैसे देकर शहराम को दें सरमायाकारी के लिए। तुम्हें मंजूर है ना?
अरे भाई मैंने तो कब कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा, अब जब अमल करने का वक्त है और सोचने का वक्त खत्म हो चुका है तो तुम अगर इससे ताल्लुक किससे है? मुझसे और सफीदा से, हमारी जिंदगी से। फिलहाल तो सब कुछ लगती है सिवाय जिंदगी के। आप सबने मेरे खिलाफ प्लान बना रखा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी शुरू ना कर सकूं? क्या मतलब? हमको क्यों प्लान बनाना चाहिए? हमारा क्या फायदा होगा? तुम लोग बाहर क्यों आए? क्या कल हमारे यहाँ मेहमान नहीं आ रहे? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। मेरे प्रोग्राम का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सपीदा मेरी बहू नहीं है, लेकिन मेरे पोते की माँ तो है। हाँ बुला लो और कह दो कि मैंने फैसला नहीं किया है। कहो ना कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए सपीदा जी। कम से कम उसे ये तो पता चल जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखिए अब सुनिए। देखो जो अच्छी तरह से सोच लो, जब समझ में आए तो सपीदा से बता देना। कल एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है, बस अंदर चलो। और क्या? एक मिनट रुको, वो खुद ही आ जाएगा। 1 2 3। नहीं आया, मुझे पता था। अम्मी वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुका है। खोलो खोलो ना, खोलो खोलो ना, जल्दी आओ, मैं कह रही हूँ खोलो। बेटा तुम जाओ 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 जाओ, तुम यहाँ खड़ी रहो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो ना, खोलो। कौन है? मोहम्मद साहब हैं, संतरे लाए हैं। अम्मी उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दीजिए, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? फरजाद ने कुछ कहा आपसे? वो तुमसे भी गया गुजरा है, उसकी खबर तो बाद में लूंगी। मैंने सपीदा से कहा था कि वापस आ जाए, हम साथ में रहना चाहते हैं। उसने वक्त मांगा है, अभी जवाब नहीं दिया है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन नहीं मालूम कैसे सब कुछ उल्टा हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं सोचा कि अगर उसे पता चल गया तो हमारी तरफ देखेगी नहीं? अम्मी जान, जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ही होने दीजिए। मुझे यकीन है कि उसका जवाब हाँ में हुआ है तो मेरी किस्मत जाग जाएगी। ऐसा कुछ मत करना कि सब बना बना खेल बिगड़ जाए। सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी बहन। मैं थाने में था, मैंने खुद को जेल में पाया, फांसी का फंदा मेरी गर्दन में था, लेकिन मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन कहीं से मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। उसे किस्मत नहीं कहते हैं। किस्मत नहीं तो फिर क्या है? क्या है? देखो मुमकिन है तुम कुछ लोगों के लिए अहम हो, और अगर खुद के साथ सच्चाई से पेश आओगे तो सब पता चल जाएगा। आप सब यूं ही बैठे रहे, मर्द की तरह थाने गया मैं। क्यों उस वक्त मेरी मदद नहीं की आप लोगों ने? क्यों नहीं की मदद? क्यों मदद नहीं की मेरी? तुम्हें कुछ पता भी है? शाजी, क्यों ना कहूँ, इसे जाने दीजिए ना। मुझे क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए मुझे? वो पैसे अम्मी और शीमा ने तुम्हारे अकाउंट में डाले हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि चुप रहो? लेकिन जान लो, इंसान अगर बदकिस्मत हो तो ये ज्यादा अच्छा है कि बेमुरवत हो। मैं जा रहा हूँ माजियार को लाने। हाय, कैसे गया? कलेजा बैठ गया। उसी का तो कसूर है। अम्मी, ये सपीदा के पास जा रहा है, कहीं उसे कुछ बता ना दे। उसे अगर पता चल जाएगा कि हमने झूठ कहा है तो। सही कह रही है अम्मी, या तो आप उसे फोन करके दावत दें, या तो कम से कम उसे असली बात बताएं। जाओ रिसीवर ले आओ, जल्दी करो। अगर उसने आने को मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या पता। अगर शहराम चला गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। उफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सपीदा बेटी। शुक्रिया, कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? किसने ये सब बातें तुमसे बताई? माजियार ने? नहीं बेटी, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो बेटी, तुम इस वक्त गुस्से में हो। सपीदा बेटी, एक मिनट सुनो तो मेरी बात, देखो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ? ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी जाओ, शहराम से कहो अगर नहीं गया है तो अभी ना जाए। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, माजिया ने पहले से ही सब कुछ अपनी माँ को बता दिया है।
जब शहराम को अंगूठी और पैसे के मामले का पता चला तो उसकी खुद एतमादी पर ठेस पहुंची। सिर्फ एक जगह बैठकर दरो दीवार का नजारा किया करता था। फिर वो इंसान बन चुका था कि जो भी करे या जो भी करने के लिए सोचे तो कामयाब नहीं होता था। सब कुछ खुद इंसान के ऊपर है। अगर किसी चीज पर यकीन हो और चाहे कि उसे हासिल कर ले तो उसे हासिल कर सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई शख्स पैदाइशी मुश्किल का हामिल हो लेकिन अगर बड़े होकर मैराथन में कामयाब ना हो सके तो उसका खुद का कसूर है, किसी और का नहीं। आपका क्या ख्याल है? ये कहानी किसी सूरत भी हकीकत नहीं रखती। अब इसका अंजाम चाहे जो भी हो, बहरहाल अच्छी बातें हुई डियर, लेकिन मैं अब भी कहती हूँ खुशकिस्मती और बदकिस्मती इंसान की पैदाइश के साथ साथ रहती है, कभी बदल भी नहीं सकती। किस्मत का वजूद तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बाहर से वो इंसान का दरवाज़ा खटखटाने नहीं आती। किस्मत एक फुटबॉल प्लेयर को एक अच्छा पास देने की जैसी है। मुमकिन है 90 मिनट तक फॉरवर्ड के पास बॉल न पहुंचे, लेकिन उसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी वक्त बॉल पहुंच गया तो उसे सिर्फ गोल मारने की इजाज़त है और कुछ नहीं।